हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यानी कि 15 ऑफ जून से लेकर 21 ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में हैं तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन केस आपको टैरो रीडिंग सीखना है या फिर टैरो में कोर्स करना है, तो टैरो का जो कोर्स है वो 19 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। उसकी क्या डिटेल्स है आपको व्हाट्सएप में पता चल जाएगी। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, तो जल्दी जल्दी से करिए क्योंकि 10 ऑफ जुलाई लास्ट डेट है टैरो की बुकिंग्स के लिए। हम लोग कर रहे हैं एरीज टू पाइसेस आपकी वीकली रीडिंग, और टाइम स्टैम्प्स जो है मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, तो आप लोग जाके अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसा भी चाहो उस हिसाब से आप देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्टिंग विथ एरीज। तो देखते हैं एरीज वालों के लिए क्या आ रहा है इस पूरे हफ्ते में। सो हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं 15 टू 21 ऑफ जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये पूरे हफ्ते में क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सी 15 ऑफ 21 जून एरीज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। ओके, एरीज, ये पूरे हफ्ते में सबसे पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ओके, मे बी आप कुछ किसी को दान दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो। आप बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, आप लोगों को समझना चाहते हो। तो इस पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मदद वाली जो होती है ना एनर्जी की, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पूरे हफ्ते में। तो आप किसी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर रिसीविंग समथिंग, आप कुछ समबडी इज़ गिविंग यू समथिंग। मे बी कोई पैसा अगर बहुत टाइम से रुका पड़ा था तो कुछ पैसे लोग आपको वापस कर सकते हैं। मे बी कुछ रुका हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ सकती है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके एसेट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके पास पूरी तरह से जो है वो वापस आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड अगर आप फाइनेंशियली कुछ चीज़ों से गुज़र रहे हो तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा दान दक्षिणा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, यू विल बी फाइन। ये बस एक तरह से आपकी टेस्टिंग हो रही है एंड डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बोल रहा है कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इस हफ्ते सोचोगे करने का, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट ऐसा भी लिख रहा है किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ लोगों का वेट कर रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, आप मन में कुछ चीज़ें सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, रिस्पॉन्स का कुछ वेट कर रहे हो। तो डेफिनेटली थोड़ी स्लो एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। रिस्पॉन्स हो सकता है आपको बहुत स्लो मिले, बट लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं थोड़ा सा एफ़र्ट आपको देना होगा, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको एफ़र्ट जो है पूरा देना हो सकता है। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई चीज़ शुरू हो रही है। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, यू आर हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, इट ऑल्सो मीन्स कि कुछ फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है, फ्लो ऑफ अबंडेंस आ रहा है। मैंने बोला पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास आ रही हैं। तो यू विल बी वेरी हैप्पी। आप इस मनी जो भी मनी आपके पास आ रहा है, जो पैसा आपके पास आ रहा है,
उसको आप अपने लाइफ में, क्योंकि 2 कार्ड्स रूट के हैं और ये कार्ड क्राउन का है, तो कहीं ना कहीं रूट एंड क्राउन यानी कि बहुत मजबूत कुछ चीज़ आपके पास आ रही है, बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप इनके बगैर तो रह ही नहीं सकते, या इस पैसों के इस चीज़ के बगैर आप नहीं रह सकते। तो वो कुछ ऐसी चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस कार्ड में विक्ट्री का कार्ड है, तो ये पूरे हफ्ते में आपको विक्ट्री मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ विक्ट्री। चीज़ें आपको बोला जा रहा है कि पब्लिक रिकग्निशंस भी मिल रहा है, प्रमोशंस भी होंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा एरीज, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, ये बहुत ही फैंटेस्टिक हफ्ता रहने वाला है आपके लिए, तो ऑल द बेस्ट। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। राधे राधे। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता 15 से लेकर 21 जून तक। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, टॉरस वालों के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में? ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी तरीके की चीज़ आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंडलेस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप शायद करोगे ना करोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि कितना कितना आपको करना पड़ेगा, कितने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ डिसाइडेड नहीं है। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, ऐसा भी आपको लगेगा इस हफ्ते में कि बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हैं, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि दिन ब दिन प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बिज़ी होने वाले हो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में। एक काम को ख़त्म करते हुए दूसरे काम पे जंप करना, तो थोड़ा सा बिज़ी वाला, हेक्टिक वाला जो है वो स्केड्यूल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो द क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे ये बोल रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, इमोशनल इस पूरे हफ्ते में रहोगे। कुछ बातें रहेंगी ऐसे मन में जो किसी से आप शेयर नहीं करना चाहोगे। हो सकता है कोई कुछ बातें हो सकती हैं जो आपके मन में बहुत ज़्यादा, मे बी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी थी, या किसी के साथ बहस हो गई थी, कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से आप एकदम से आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप अपने तक चीज़ें बहुत ज़्यादा रखोगे, लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाओगे नहीं, बट आपकी इंट्यूशंस आपसे बहुत बात करेगी। तो इस हफ्ते आपको बोला जा रहा है कि अपने दिल की ज़रूर सुनिएगा। कुछ बातें अगर हैं आपको जो फील होता है कि यस आपको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करिएगा। ओके, देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। और 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोल रहा है हाँ, देयर हैव टू बी सम टीम वर्क। इस हफ्ते कुछ मिलजुल के काम करने की कुछ चीज़ें आ सकती हैं, मे बी आपके वर्क लाइफ में, या आप जो इतना मेहनत कर रहे हो उस पे आपको यू हैव टू पे फॉर दैट। ऐसा भी है कि जो मेहनत आप कर रहे हो तो लोग आपके मेहनत पे शक कर रहे हैं, लोग आपकी चीज़ों पे शक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है इस हफ्ते में, बट स्टिल कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलजुल के करनी है। मे बी टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक गाइडेंस आपके लिए गाइडेंस है द 4 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा मैनेज करना होगा सिचुएशन को, मैनेज करना होगा अपने पैसों को, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो देखना होगा, पैसों को किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ पे खर्चा आप कर रहे हो, कहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चैरिटी अगर आप कर रहे हो या किसी को कुछ पैसे दे रहे हो तो इन दैट केस थोड़ा आपको सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने होंगे। सबके ऊपर भरोसा करना इस हफ्ते में अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी। हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग करने जा रहे हैं इस हफ्ते की रीडिंग, यानी कि 15 जून से लेकर 21 जून की क्या प्रेडिक्शंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। आई थिंक आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेकर इस हफ्ते। पहले तो मैं आपको बता दूं कि परेशानी का कोई कारण नहीं हो सकता, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दी है। सबसे पहला कार्ड है द 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है इस पूरे हफ्ते में कि आप कहीं फंस गए हो, मेंटली बहुत ट्रैप्ड फील हो रहा है, कुछ अपने हिसाब से आप करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, बहुत कुछ आप ऐसा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको अटका अटका सा महसूस हो रहा है, आपका सा महसूस हो रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके आएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ये आपकी खुद की सोच है, ये आपके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है इस हफ्ते में। तो आपको इस खुद की सोच से, ये जो ब्लाइंड फोल्डेड, ये जो चीज़ें आँखों में आपके जो पट्टी बंधी हुई है, इससे कहीं ना कहीं आपको उभरना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इस सोच में इतना ज़्यादा रहना नहीं है। और आप उतना ही ज़्यादा इस सोच में रह रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें चाहते हो अपने हिसाब से, मतलब कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना होगा। एंड देन वी हैव द हर्मिट, और हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे ये बोल रहा है थोड़ा सा आपको अकेले में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हो सकता है आप एक ऐसे सिचुएशन में हो इस हफ्ते जहाँ पे बहुत सारा कियोस बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे काम आपको करने हैं, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा अपने लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो टेक आउट एन अलोन टाइम। एक इनर वॉइस आपको आ रही है कहीं ना कहीं से, तो उस इनर वॉइस को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने बारे में सोचना होगा, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बोल रहा है आई थिंक यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग। आप कुछ डायरेक्ट किसी को कुछ बोलना चाहते हो, अपनी कुछ दिल की कुछ बड़ा निकालना चाहते हो, आपके मन में बहुत टाइम से किसी को कुछ बोलने के लिए चल रहा है कि मुझे बोलना है, वो बहुत मन में रखा हुआ है आपने। सो इट इज़ गोइंग टू कम आउट। मे बी आप किसी को कुछ बोल दोगे। सो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर कम्युनिकेशन, क्योंकि जेमिनी इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। किस तरह से आप बोलते हो बहुत मैटर करता है, बहुत अट्रैक्टेड होता है, बट एट द सेम टाइम कई बार लोगों को कठिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है आपके जिस तरह से आप बात करते हो। आपके लिए एक मतलब गाइडेंस कार्ड मैं निकाल रही हूँ जेमिनी।
टू ऑफ सोर्ड्स, ब्लॉक द इमोशंस। उन लोगों के लिए चीज़ें ब्लॉक करिए जिनके आगे फ्यूचर नहीं है। ओके, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं बना पा रहे हो तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम। ये हफ्ता हाई टाइम हो चुका है जहाँ पे आपको डिसीजन बनाना पड़ सकता है। ओके, बट आप हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपनी प्रॉब्लम का हल निकालिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि। राधे राधे टू। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 15 to 21 जून की वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए? लेट्स क्विकली चेक इन। कैंसर, आपके लिए 3 कार्ड्स। यू आर गोइंग टू गेट सम क्लैरिटी इन दिस वीक। इस हफ्ते आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा, कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ हिडन चीज़ों को लेकर यू आर गोइंग टू गेट सम क्लैरिटी। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ जजमेंट का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक तरह से यहाँ पे दो कार्ड्स है क्लैरिटी के। ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड अ लेवल ऑफ क्लैरिटी। आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप बस एक चीज़ सॉल्व करने की कोशिश में हो। तो इस हफ्ते आप कुछ चीज़ें सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, मे बी यू हैव टू टेक सम डिसीजन जो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा और लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये डिसीजन दे सकता है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो आपने लेना है और ये आपकी लाइफ के ऊपर है। मतलब इट्स लाइक अगर आपने ये डिसीजन नहीं लिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो। एंड देन वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। ओके, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ सो स्ट्रॉन्ग। अभी इस टाइम में जब से जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, एनर्जी थोड़ा फास्ट हो गया है हर चीज़ का। आप देखोगे कि आपके आसपास बहुत सारी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। एंड मैंने पता नहीं क्यों अभी जुपिटर की बात करी। जुपिटर ऑलरेडी कैंसर साइन में, आप ही के ज़ोडिएक साइन में ट्रांजिट हो चुका है। और ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत ही बेहद बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज़ ये आपको बहुत सारी चीज़ों से सामना करवाएगा, बहुत सारी सिचुएशन से। और वो सिचुएशन आपके पास आ रही है, यूनिवर्स उन चीज़ों को आपके पास ला रहे हैं। तो ये एक ऐसा टाइम हो सकता है इस हफ्ते में, एक डिवाइन टाइम हो सकती है जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन सामने आ सकते हैं, कुछ रिविलेशंस भी हो सकते हैं, बिकॉज उसके बाद ही हमारे पास द मून की एनर्जी है। सो एक सिचुएशन या एक पर्सन को लेकर जो भी सामने सच्चाई है, कुछ चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन की सच्चाई कैसे आ गई सामने, ये कैसे हो गया, मतलब कुछ इल्यूशन था, कुछ हिडन था, वो सामने आ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर हो सकता है आपकी इंट्यूशन इस टाइम में बहुत तेज़ है, तो आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर क्या है इस हफ्ते में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एंड आपको बोला जा रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस हफ्ते। जो भी चीज़ें आपके लिए आपके साथ हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी, उन सब चीज़ों के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए,
चीज़ें बहुत तेज़ी से गतिविधि से बढ़ रही हैं और आप फाइट आउट कर लोगे, आप कर लोगे इस चीज़ से, आप बाहर आ जाओगे कहीं ना कहीं. सो यस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि. राधे राधे. हाय लियोज़ यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग. हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 15 to 21 जून आपकी वीकली रीडिंग. कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए. लेट्स क्विकली चेक इन. लियोज़, हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए. वाओ, इस पूरे हफ्ते में यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अबंडेंस. पैसा, मनी इज़ कमिंग. ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस. सो आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर एक आपके अंदर एक फेमिनिटी है, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, इट डजेंट मैटर, बट यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस. आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पैसा आ रहा है. ओके, और आप बहुत ज़्यादा एक अपने आपको ना लियो ये बोला जा रहा है, आपका एक सॉफ्ट वर्जन है अंदर, उसको पहचानने की कोशिश करिए, उस सॉफ्ट वर्जन के साथ टाइम स्पेंड करिए. लिसन टू योर इंट्यूशन. ऐसा भी है कि मैनी ऑफ यू आर एक्सपीरियंसिंग मदरहुड इज़ व्हाट आई कैन सी. या यू हैव बिकम अ फादर. अगर आप लियो मेल हो तो यू हैव बिकम अ फादर, यू हैव अ चाइल्ड एंड यू हैव टू टेक केयर. सो वो जो मदर फादर वाला जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो रही है फेमिनाइन, या घर पे कोई मेहमान छोटा सा आया है, डेफिनेटली आप हैप्पी हो उस चीज़ को लेकर. तो एक फेमिनाइन एनर्जी के उसमें आप रहोगे. देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. ओके, आई थिंक आप अपनी चीज़ों को मास्टर कर रहे हो, अपने फेयर्स को मास्टर कर रहे हो, अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकल रहे हो. आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है. आपके लिए ना बहुत ही ब्यूटीफुल वीक है. आपके अंदर एक करेज आ रहा है. ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है आपके पास सारे स्किल्स हैं. आपके करियर को लेकर मैं बोल रही हूँ कि आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा है. मे बी आप बहुत फोकस कर रहे हो अपने करियर के ऊपर. आपके करियर को लेकर बहुत अबंडेंस है, बहुत पैसा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं. देन वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. चीटिंग हो सकती है, डिसेप्शन हो सकती है. ठीक है, आपको बोला जा रहा है अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो लियोस, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. आपको बहुत ध्यान से चलना होगा. जो भी रिस्क आप ले रहे हो, सबके ऊपर आप भरोसा मत करिए, अदरवाइज दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. बट पैसों के मामले में थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि ध्यान रखिएगा. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है. ओके लियोस, रिलीज़ का कार्ड है. सो लियोस, रिलीज़ व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू. कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी आप जितना भी कोशिश करो आपको किसी काम की नहीं आ रही है. रिलीज़ योर फियर्स, रिलीज़ योर डाउट्स. तो इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें, कुछ नई चीज़ें लाइए, अपने अंदर करेज लाइए. जो भी फियर्स थी कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अब सब चीज़ें होती हुई भी दिखाई देंगी. वो सब चीज़ें आपको फील भी हो रहा है कि वो सब चीज़ें आपके साथ हो भी रही है. सो हैव दिस फेथ इन द यूनिवर्स एंड हैव कंप्लीट ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यूनिवर्स कि येस ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोस. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कि कन्या राशि. राधे राधे.
हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं 15 जून से लेकर 21 जून इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। 15 to 21 जून। कन्या राशि, 6 of Pentacles at the bottom। I think you are going to help other people this week। आप दूसरों की बहुत मदद करने वाले हो इस हफ्ते। आपका मेन थीम तो यही है। सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके करियर फील्ड में, आपकी लाइफ में। मे बी आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। सो नाउ आपको बोला जा रहा है कि रेडी रहिए किसी चीज़ को फेस करने के लिए। कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है, बट ये कोई फास्ट तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कुछ जल्दी जल्दी हो रही है। ऐसा भी हो रहा है कि आपकी तरफ कोई आने वाला है। सो बहुत तेज़ी गतिविधियों के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। ओके, बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिख रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं आपके पास। किसी चीज़ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है कन्या राशि। ओके, देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है आप रेडी हो, आप अपने गोल के लिए, आप अपने चीज़ों के लिए रेडी हो, आप अपने करियर के लिए रेडी हो। ओके, आपके पास एक क्लियर विजन है, आपके पास एक गोल है, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप खुद का कुछ काम करते हो और आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जो आप पूरा करना चाहते हो। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन बनना चाहते हो या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो आप, शायद टीचर हो, आप कुछ आगे बनना चाहते हो, आपका बहुत सारा ड्रीम्स है। आप ऑलरेडी इस रास्ते पे चल चुके हो जहाँ पे अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स आपको मिलेगा। देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, और 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोल रहा है आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका अटेंशन टू डिटेल कहीं भी अननोटिस्ड नहीं होने वाला है। यूनिवर्स इस हफ्ते सब चीज़ें देख रहे हैं। एक कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क, एक कुछ चीज़ें आ रही हैं। ओके, आपको अचीवमेंट, आपको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको कुछ अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कन्या राशि। यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज सीइंग। आपको कुछ अवार्ड मिलेगा, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा? वाओ, वेरी गुड एनर्जी इस हफ्ते। Wow, the Empress. Time to take action. Okay, creative projects will be very successful. Abundance, prosperity, पैसा, luck, good luck, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही है। ऐसे लग रही है यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें, गुड लक आ रही है आपके पास, पैसा आपके पास आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं आपके पास। ऑल द बेस्ट। तो बढ़ते अगले राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी कि तुला राशि। राधे राधे। हाय तुला राशि यानी कि लिब्रा। तो चलिए देखते हैं 15 जून से लेकर 21 जून आप लोग के लिए ये हफ्ता कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता आप सभी के लिए। कोई आपकी तरफ आने वाला है इस हफ्ते, और देयर इज़ अ बिग चेंज दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। किसी चीज़ का वेट था आपको, मे बी रिकन्सिलेशन,
समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, ओके, ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप किसी चीज़ को प्लान करोगे बहुत, मतलब यू विल रियली वर्क हार्ड टूवर्ड्स दिस। आप कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ रूटीन वर्क आप करते हो, उसमें आपका बहुत फोकस जाएगा। आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, तो इस हफ्ते आपका सारा फोकस आपके काम की तरफ लिब्रा ज़्यादा जा रहा है। आप बहुत फोकस्ड रहोगे, और आप जब किसी से बात भी करोगे, किसी से कुछ इंटरोगेशन, कुछ बातें करोगे, कुछ चीज़ें बताओगे, पुरानी पास्ट की कुछ चीज़ें बाहर आ सकती हैं, ऐसा भी दिख रहा है। बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा हो रहा है कि आप कुछ चीज़ें ब्लॉक कर रहे हो, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कोई डिसीजन लेना। मे बी आपके लाइफ में कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान रहोगे, ओके। आप सच नहीं देख पाओगे, आप सच नहीं देखना चाहते हो, जो सच है आप उससे भागते हो। तो इस हफ्ते आप किसी तरीके की फैक्ट्स से भागोगे, किसी तरीके की सच्चाई से आप भागोगे, तो आपके मन में कन्फ्यूजन बना रहेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, आई डोंट बिलीव दिस, मैं बिलीव नहीं करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। कुछ सबूत क्या है इस चीज़ का, जैसे कि आपको बस सबूत ही चाहिए, और हालांकि में आपको चाहिए भी होता है, बिकॉज इट्स लाइक कि आप एक ऐसे राशि हो जिसको हर चीज़ की वैलिड, मतलब सबूत दो, प्रूफ दो, कहाँ है चीज़ें। हाउ कैन यू से दिस, आपने कैसे बोल दिया ए बी है और बी ए नहीं है। सबूत तो नहीं आता कभी भी क्योंकि इमोशंस के साथ कोई सबूत नहीं होता है। एंड देन 6 ऑफ कप्स इज़ लाइक आप शायद पुरानी चीज़ों को, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को बहुत याद करोगे, या कुछ आपके पुराने लोग आपके पास वापस आ सकते हैं, कुछ रिकन्सिलेशन हो सकता है, किसी फ्रेंड्स के साथ कुछ रिकन्सिलेशन हो सकता है, एक मिलना जुलना हो सकता है, some sort of get together is also what I was seeing, okay। किसी तरीके का गेट टुगेदर भी मुझे दिख रहा है। देन आपके लिए क्या गाइडेंस आता है एक बार देख लेते हैं। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर सेल्फ। फैमिली को ऑनर कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फैमिली को आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे इस हफ्ते में लिब्रा। लाइक इफ़ यू आर ओल्ड देन ऑल्सो यू आर मिसिंग योर डॉटर, योर सन, उनके बच्चे, यू आर मिसिंग ऑल ऑफ दिस। यू वॉन्ट रियली एवरीथिंग टुगेदर। आप चाहते हो कि सब चीज़ें, सब लोग साथ में रहें, सब आपके साथ मिले, सब आपके साथ मिलने आए, सब आपसे बात करें। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है that you are missing this, okay, so yes, this is all I have for you। बढ़ते अगली राशि की तरफ, that is स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। राधे राधे। हाय स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं कि 15 से लेकर 21 जून तक यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स क्विकली चेक इन। 15 to 21 जून स्कॉर्पियो, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay, so I think there is some conflict which is going to happen, या फिर आप अपने आप को किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से अपने आप को बचा रहे हो इस पूरे हफ्ते में। सबसे पहला कार्ड है द लवर्स, ओके। सो ये पूरे हफ्ते में
आई डू सी कि मे बी आपके रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे इस पूरे हफ्ते में। और अगर आप लोग सिंगल हो तो इन दैट केस मुझे एक न्यू रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, बट आप स्टिल अपने आप को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बचाने की कोशिश में रहोगे। लाइक आपके मन में होगा कि आप इस सिचुएशन से अपने आप को कहीं ना कहीं बचाओ। तो एक ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप शायद चीज़ों को बचाना चाहते हो। आई मीन आप अपने आप को सेव करना चाहते हो, बचाना चाहते हो किसी तरीके की हर्टिंग एनर्जी से या किसी तरीके की हेट्रेड से। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन की बात करें और इसी के पीछे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड। सो विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। मे बी आपको कोई हरास करने वाला है या आपको कोई कुछ ब्लेम करने वाला है, बट आप उस ब्लेम और उस हैरेसमेंट से अपने आप को बचाना चाहते हो। आप उस ब्लेम और इस हैरेसमेंट से, जस्ट अ सेकेंड, आप अपने आप को उस ब्लेम और उस हैरेसमेंट से अपने आप को आप बचाना चाहते हो। आप अपने आप को सेव करना चाहते हो किसी तरीके की सल्यूशन से, किसी तरीके की प्रॉब्लम से आप अपने आप को सेव करना चाहते हो, हैरेसमेंट से सेव करना चाहते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा स्कॉर्पियो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि आपको अपने आप को किस तरीके से बचाना है, क्या करना है। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। देयर कैन बी सम मैनिफेस्टेशन विच इज़ गोइंग टू कम इन फॉरवर्ड विथ यू। आपके सामने कुछ चीज़ें होने वाली है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको साफ साफ दिखेगा। वो चीज़ें रियलिटी में होएंगी। आप जिस तरीके से अपनी चीज़ों को चाहोगे वैसा होएगा। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सामने आएंगी। मे बी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से कि ये चीज़ें हो जाए, और वो चीज़ें हो जाएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो इस हफ्ते के लिए। 6 ऑफ swords। देयर इज़ एंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग टाइम्स। ओके, एक रिलीफ मिलेगा इस पूरे हफ्ते में। यू आर गोइंग टू बी रिलीव्ड फ्रॉम समथिंग। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको रिलीफ मिलेगा। कोई चैलेंजिंग चीज़ें हो रही थी आपके लाइफ में, नाउ यू विल रियलाइज़ कि ओके, अब इस चीज़ से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है। इस चीज़ से थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, डेट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं 15 से लेकर 21 जून तक आपकी वीकली रीडिंग कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। 15 to 21 जून। What's coming up for धनु राशि। धनु राशि के लिए क्या आ रहा है। ओके, मुझे समझ नहीं आया व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आपके लाइफ में कुछ तहलका मचा हुआ है। एंड वी हैव द 5 ऑफ swords एंड वी हैव द टावर।
ओके, देयर इज़ टावर, देयर इज़ डेविल, देयर इज़ लॉट ऑफ बैड एनर्जीज एंड घबराने वाली बात नहीं है। बट इस पूरे हफ्ते में मे बी आप किसी के साथ ना अपनी यू आर ट्राइंग टू compete विद समवन या समवन इज़ ट्राइंग टू compete विद यू। ऐसा भी हो रहा है कि कोई आपके साथ कंपटीशन करना चाहता है, आप नहीं चाहते हो बट वो पर्सन चाहते हैं। ओके, दिस इज़ द थीम। सबसे पहला कार्ड है द डेविल। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आउटसाइड चीज़ें आपको अटैक कर रही हैं, समथिंग इज़ नॉट करेक्ट इन योर एनर्जी फील्ड। ऐसा दिख रहा है कि ये आप नहीं हो, यू आर नॉट दिस, दिस इज़ समथिंग एल्स। ये कोई दूसरी चीज़ है जो आपके अंदर घुस के कुछ चीज़ें कर रही हैं। मे बी somebody is doing a black magic and a spell on you, ओके। और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हो या जो भी एक्शन आप कर रहे हो, आप किसी और के ऑफ कोर्स ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो प्लीज़ सब लोग मत बोलिएगा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करी, ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो थोड़ा सा सोच समझ के प्रेडिक्शंस को लीजिएगा, लिटरली मत लीजिएगा। देखो, बट मुझे यहाँ पे जो रीडिंग दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है कि मे बी कुछ एक फोर्स है जहाँ पे आपका सब चीज़ें डिसरप्ट किया हुआ है। मतलब आप ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट कुछ चीज़ें आई हैं, मे बी एन अटैक और किसी ने मैनिपुलेट किया है कुछ। अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो कुछ ऐसी बात तो हुई है जहाँ पे आपको मैनिपुलेशंस लगा है इमोशंस का। एंड भी ये थोड़ा सा आपको हो सकता है इस हफ्ते में कि आप किसी के उसमें कंट्रोल हो रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी वेयर ब्लैक टूरमलिन, वेयर योर प्रोटेक्शन, डू योर प्रोटेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, मे बी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती हैं। कुछ इंट्यूटिव आपको मैसेजेस मिल रहे हैं सेजिटेरियस, बट यू आर इग्नोरिंग दोज मैसेजेस। कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल रहे हैं बट यू आर काइंड इग्नोरिंग दोज मैसेजेस। आपका मन आपको कुछ बोल रहा है but you are not paying attention to your intuition. Okay, then we have the tower. The tower is एक sudden unexpected चीज़ें होने वाली हैं, मे बी अ ट्रेजेडी। ओके, एक नया कुछ टूट रहा है और कुछ नया बनने के लिए तैयार हो रहा है। सो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ एक बहुत बड़ा रिश्ता ख़त्म हो रहा है या फिर उसका जो पैटर्न है वो ख़त्म हो रहा है और कुछ नया चीज़ें स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इस हफ्ते। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है सेजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी आर रशिंग टूवर्ड्स समथिंग। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत रेस्टलेस फील करोगे तो आपको बोला जा रहा है गो स्लो, गो स्लो। कोई जल्दबाजी में आप फैसला मत लीजिए सेजिटेरियंस, गो वेरी स्लो। बहुत धीमे गति में आपको चलना है, बहुत फास्ट गति में आपको नहीं चलना है। बिकॉज़ ऐसा हो रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली कुछ रिलेशनशिप चाहते हो अपने आसपास, तो इसलिए आप एक फास्ट फॉरवर्ड वे में चलना चाहते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। राधे राधे। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो चलिए देखते हैं दैट 15 से लेकर 21 जून आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वीकली रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, दिस कार्ड जस्ट केम आउट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, व्हाट एक्शन आर यू गोइंग टू टेक।
जस्टिस, क्या बात है, आप चाहते हो बात करना आ गया। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक द मून। आई थिंक यू वांट टू टॉक, लेट्स टॉक। ओके कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ते में कुछ हिडन चीज़ें बाहर आने वाली हैं। एक किसी पर्सन के बारे में शायद आपका ना कुछ गलत फहमी, कुछ गलत चीज़ें हो, आपकी कुछ इल्यूजन है इस पर्सन को लेकर, मतलब कुछ गलत फहमी है, कुछ भ्रम है, आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसे है वैसे है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको बिग टाइम कुछ गड़बड़ अंदर से तो फील हो रहा है, बट बाहर से आपको सब कुछ ठीक लग रहा है और आपको लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस हफ्ते में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो किसी चीज़ की तरफ। ऐसा लग रहा है आपने बहुत तेज़ी से ना कुछ प्लान करा है और उसका अभी आपको एकदम से यू हैव टू टेक दिस डिसीजन और आप उस चीज़ की तरफ बढ़ गए हो। एकदम से आपने कुछ जंप मारा है। आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला मत लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कैप्रिकॉर्न आपके लिए इस हफ्ते का, कि हो सकता है आप शायद जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले रहे हो। बिकॉज ऑल एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी आप एक्शन लेने वाले हो इस हफ्ते में सबके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आपने अच्छा कर्मा किया है तो यू आर गोइंग टू फेस द गुड कॉन्सिक्वेंसेस। इफ़ यू हैव डन अ बैड कर्मा, या आपको ऐसा लग रहा है आपने कुछ गलती करी है तो उसके बैड रिपरकशंस भी हो सकते। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। कुछ लीगल सिचुएशन से आप भागना चाहते हो, या मे बी यू वांट टू गेट ओवर विद दिस लीगल बैटल। आप ऑलरेडी किसी चीज़ विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ प्लान कर रहे हो, आपकी कुछ स्ट्रेटजी चल रही है, कुछ चाहते हो आप, फ्यूचर प्लानिंग चाहते हो आप, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो आप, बट लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट द डिसीजन। जो डिसीजन आप लेना चाहते हो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं हो, श्योर नहीं रहोगे इस हफ्ते। सो मैं आपको एडवाइस दूंगी कैप्रिकॉर्न कि बहुत आराम से डिसीजंस लीजिएगा अपनी लाइफ के। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आई थिंक यू आर टायर्ड ऑल्सो। मेरा फ़ोन का बैटरी 20% है। आई फील आप बहुत टायर्ड हो चुके हो चीज़ों से, बैटरी ख़त्म हो रही है आपकी इस बात को लेकर, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। द हाई प्रीस्टेस आया है। ओके, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन कैप्रिकॉर्न। अगर कुछ एक्शन ले रहे हो, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ वेट एंड वॉच, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। यू आर इग्नोरिंग इट। इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। इट विल नॉट बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। राधे राधे। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 to 21 ऑफ जून आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी कुंभ राशि। यह सीम टू बी वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो इस हफ्ते कुंभ राशि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बट देयर इज़ बर्डन, देयर इज सो यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन। एक्वारियस, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द सन। सो यू विल बी वेरी हैप्पी इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक्स। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है इस पूरे हफ्ते में। ऐसा लग रहा है कि कोई सोल्यूशन आपको मिल गया है, कोई सोल्यूशन आ गया है आपके लाइफ में। समथिंग हैज़ रियली
कुछ चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, किसी चीज़ के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, कुछ सॉल्व होगा, कुछ चीज़ें, कुछ प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत टाइम का कुछ चीज़ है जो सॉल्व नहीं था। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, मे बी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़ी कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टुवर्ड्स दिस। ओके, देन वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। देयर कैन बी सम ओल्ड पीपल कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ पुराने रिश्ते दोबारा से नई तरीके से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ उनका डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नए रिश्ते दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ नए रिश्तों पे कुछ आई थिंक आप वर्कअप कर रहे हैं, कुछ नए रिश्तों को दोबारा से आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा? कुछ नए रिश्ते ऑल ऑफ अ सडन दिख रहे हैं कि वापस आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या पुराने कोई लोग आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, यू नो। आपके लिए गाइडेंस है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई थिंक यू आर ओवरकमिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हो एक्वेरियस, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम ऑब्स्टेकल, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम थिंग। आप बहुत कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते आपका। किसी इंसान के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, आपको कुछ चीज़ें ना क्लियरली बतानी होगी किसी पर्सन को, ऐसा भी दिख रहा है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस हफ्ते। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। राधे राधे। हाय मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो चलिए देखते हैं यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 से लेके 21 तक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। You seem to be unwell. Okay, so there can be some challenges. इस हफ्ते कुछ चैलेंज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। बट स्टिल ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बोल रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है जो अनएक्सपेक्टेड है एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है आपको। कोई ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है आपको। ओके, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे कि पिछले क्या हुआ था, क्या गलतियाँ रही थी, क्यों ऐसा हुआ था, उस चीज़ के बारे में आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दोगे। ओके, देन वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो आपको बोला जा रहा है कि यू नो इस हफ्ते में गिव योर सेल्फ सम टाइम, आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना होगा। मे बी आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो कि इस हफ्ते आपकी ओवर थिंकिंग, आपका जो हेल्थ है, आपकी बहुत सारी चीज़ें अटैक होएंगी। सो इस हफ्ते आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मे बी गो आउट फॉर अ वॉक। अगर वॉक पे नहीं जा सकते तो एटलीस्ट स्लो ब्रीदिंग भी करिए, अपने आप से यू नो टाइम स्पेंड करिए। रीड सम गुड बुक्स जो आपको नॉलेज देंगे, या यू नो डू सम एडिटिंग वर्क, डू समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा यू नो क्रिएटिव बनाएगा। आपके पाइसेस बहुत आप लोग बहुत इमेजिनरी होते हो, क्रिएटिव होते हो। सो आप कुछ ऐसा काम करिए जहाँ पे आप रियली यू नो अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हो। इस हफ्ते आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी, बिकॉज कुछ ना कुछ लगा रहेगा। एंड देन वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये एक और कार्ड है कि यू नो आपकी इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। you have to somewhere you know need to face your fears। so ऐसा हो रहा है
कुछ धुंधलापन सा आपको दिख रहा है, मे बी आइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम कुछ रिश्ते आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ धुंधलापन सा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ सच्चाई उन रिश्तों में आपको नहीं दिखाई दे रही है। सो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है पाइसेस। इस हफ्ते आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। ईगो, so you have to side your ego and some kind of a illusion is there. I think you are not trusting someone, so have faith in that situation और ईगो को साइड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा it's like you're not trusting something. Support is going to come up, but आपको trust करना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल।